सर मेरी फोटोज किसी और के ऊपर लगाकर भेज रहे हैं। वो आप खुद पढ़ेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी कि किसी की भी मदर या सिस्टर के साथ कोई ऐसा मैसेज भी भेज सकता है। इतने नंबर्स मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ, व्हाट्सएप रिपोर्ट कर चुकी हूँ और उसके अलावा मुझे कम से कम 500 नंबर से कॉल आ चुकी है, वो भी इंटरनेट नंबर से। फर्स्ट एड हो गया बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो ऐसे लगता है जब कॉल आते हैं ना कि सुसाइड कर लो। रियल मैं बताऊँ, उनको गंदी गंदी वीडियोस मैं चैनल पर शो नहीं कर सकता और गंदे गंदे मैसेज मुझे जो भेजे गए हैं और लोगों को भेजे गए, लोगों के बहुत इतने कॉल आए सर, मैं खुद दुखी हो गया। ऑल इंडिया के अंदर कोई भी लोन मत लेना इससे, ये एकदम फ्रॉड है, चोर हैं और बहुत कुछ है ये। आजकल कर्ज लेकर जिंदगी जीना आम बात है। खासकर कोरोना संकट के बाद लोगों को पैसों की बहुत जरूरत पड़ी, जिसको मद्देनजर रखते हुए मिनटों में ऐप्स के जरिए लोन देने वाली कंपनियां भी धड़ल्ले से मार्केट में आ गई, जिसके चलते शुरुआती दौर में लोगों को पैसे मिलने में तो आसानी हुई, लेकिन इन्हीं ऐप्स के झांसे में आकर लोग बर्बाद भी होने लगे। मोबाइल पर इजी लोन, कैश पार्क, हैंड कैश, इजी क्रेडिट, रुपी स्टार, फ्री कैश, लाइव कैश, मनी व्यू, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन जैसे कई ऐप आप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके बाद से शुरू होता है इस पूरे रैकेट का असली खेल। असल में यह पूरा रैकेट भारत में ही रहने वाले नागरिक चला रहे हैं, जिसमें दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल हैं और कई छापों में ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं। बता दें, इनमें ज्यादा अनाधिकृत लोग लगे हैं जिन्हें रिजर्व बैंक जैसे नियामक से लोन देने का अधिकार नहीं मिला है। इसके बावजूद वे खुलेआम मिनटों में लोन का ऑफर देकर लोगों को फंसा रहे हैं। हालत यह है कि मोबाइल फोन इंटरनेट के जरिए कर्ज लेने पर कुछ लोगों को जान तक देनी पड़ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये ठग लोन देने के बाद रिकवरी एजेंट बनकर कॉल करते हैं और फिर कर्ज लेने वालों को डराना धमकाना शुरू कर देते हैं ताकि वे समय पर कर्ज दे सके। यही नहीं, इसके लिए वे अनैतिक उपायों का भी सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के दौरान एप्लीकेशन चालू करने के लिए कई तरह की परमिशन मांगी जाती है, जिन्हें मंजूर करने के बाद लोन एप्लीकेशन से मोबाइल नंबर में सुरक्षित सभी मोबाइल नंबर, फोटो, वीडियो, दस्तावेज व मोबाइल में सुरक्षित डाटा को ये हैकर्स आसानी से हैक कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप इनके बताए समय पर पैसे नहीं देते तो ऐप में डाउनलोड किए गए आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य पहचान पत्रों का दुरुपयोग कर व छेड़छाड़ कर सार्वजनिक रूप से आपको रेपिस्ट व लोन फ्रॉड के रूप में प्रचारित करने लगते हैं। इसके अलावा रिश्तेदारों को भी गलत और गंदे मैसेज व्हाट्सएप के जरिए भेजने लगते हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इन कंपनियों ने आरबीआई से कोई मनी लॉन्ड्रिंग की परमिशन ले रखी है? अगर नहीं, तो ऐसी कंपनियां अगर सोशल मीडिया के जरिए लोन दे रही हैं, तो उन पर आरबीआई क्यों नहीं कोई लगाम लगा रहा? आइए जानते हैं कि ये ऐप्स किस तरह लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और इनसे किस तरह से सचेत रहना चाहिए। सुनिए पीड़ितों की जुबानी। सर मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम में एड्स आती हैं, तो उस तरह से एक ऐड आई इंस्टेंट लोन करके। मैंने इंस्टेंट लोन के ऊपर ऐसे ही क्लिक किया, मैंने कहा लेट्स सी कि देखें कि मुझे लोन मिलता है कि नहीं मिलता है। उसमें लिखा हुआ था 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ। सर मैंने उस पर क्लिक किया और मैंने क्लिक करके देखा वो ऐप से सारा, तो मुझे एक आया कि आप सिर्फ एलिजिबल हो 3,000 के लोन के लिए, ठीक है। और उससे पहले वो सारी मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, अलाउ, एसएमएस, लोकेशन सब कुछ ले चुके थे। उसके बाद मतलब आपके फोन में जितने नंबर थे उन सबको अलाउ करा चुके थे, आपसे अपने पास कॉपी कर चुके थे उस ऐप के थ्रू? जी उस ऐप के थ्रू कर चुके थे। और सर जब मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं, 3,000 का लोन लिया, तो मेरे अकाउंट में एक दिन के बाद 1,810 रुपए आए और आया कि 7 डेज के अंदर आपको ये रीपे करना है 3,000 रुपए। और पहले कितने दिन बताए जा रहे थे? 90 दिन, 90 डेज, 50 डेज टू 90 डेज का पीरियड था सर। और सर मैं ऑलरेडी जब 7वें दिन से एक दिन पहले ही मुझे फोन आने शुरू हो गए कि आपका ये लोन पे करना है। तो मैंने बोला कल की डेट है, तो बोले नहीं ये कल तो ड्यू डेट है, आपको आज ही पे करना है।
और सर मैंने उसी टाइम, उन्होंने बोला आपको लिंक भेजते हैं, तो मैंने उनको बोला आप लिंक भेजिए। उन्होंने लिंक भेजा, मैंने ऑलरेडी पे किया उस लिंक पे, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। वो किसी मुसलमान मोमडन के नेम से आ रहा था, सैयद समथिंग करके और परवेज करके। उन्होंने मुझे 2 लिंक भेजे जिसमें मैंने 1140 और 1710 रुपए की पेमेंट करी। और उसके बाद भी मुझे अब दोबारा से मैसेजेस आ रहे हैं 3 दिन के, उसके 3 दिन के बाद से मैसेजेस आना शुरू हो गए कि आपने पे नहीं किया है, आप लोन पे करें वरना हम आपके कॉन्टैक्ट्स में ये करेंगे। और जब मैंने बोला मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ तो मैं दोबारा पे क्यों करें, तो कहते नहीं वो आपने तो इतना ही अमाउंट किया था 1140 रुपए का, अभी आपको और अमाउंट पे करना है, नहीं तो हम आपके साथ ये करेंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, आपकी न्यूड पिक्चर्स भेजेंगे और आपका पता नहीं क्या क्या। तो मैंने कहा आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, मैं नहीं पे करूंगी। लेकिन सर वो उन लोगों ने मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स लिस्ट पे मैसेजेस, ऐसे मैसेजेस है सर मैं आपको बता भी नहीं सकती, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी कि किसी की भी मदर या सिस्टर के साथ कोई ऐसा मैसेज भी भेज सकता है। सर मेरी फोटोज किसी और के ऊपर लगाकर भेज रहे हैं वो। मैं साइबर क्राइम में गई थी अभी कंप्लेन करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि आप नियरेस्ट थाने में जाएं। अब हमने हर जगह पे अपने साइबर डेस्क बना दिए हैं, तो अब मैं बीपीटीपी थाने में जाऊंगी कंप्लेन करने के लिए। सर जिस कंपनी से मैंने लोन लिया था वो उस कंपनी का नाम था कैश बडी। कैश बडी। तो उन्होंने जिस समय मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने पैन आधार जो भी प्रोसेस होता है लोन का वो मैंने प्रोसेस को पूरा किया। पूरा करने के बाद फिर जो है उसमें रेफरेंस मांगते हैं तो मैंने एक अपना दूसरा नंबर और एक अपनी वाइफ का नंबर वो डाल दिया मैंने। अब जो अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उन्होंने जब जो टाइम आया उसका कि आपको इतना मतलब अमाउंट कितना था? अमाउंट था 3499 रुपये। फिर जो है जैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो पैसा मेरे 2273 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, जो कि मेरे पास में बैंक स्टेटमेंट में जो शो कर रहा है, वो भी किसी मतलब कंपनी का नाम नहीं आ रहा। लोन मिला 3500 रुपया और अकाउंट में आया 2273 रुपया। 2273 रुपये, वो भी कोई सुपर ट्रेडर्स के नाम से क्रेडिट हुआ है मेरे स्टेटमेंट में। और दूसरा जो है क्या नाम है, मैंने मेरी बात भी हुई उनसे, जो कस्टमर केयर नंबर है उसका, उस पर मेरी बात हुई, लेकिन वो कॉलिंग के थ्रू बात नहीं हुई, मैसेज के थ्रू बात हुई थी। तो उसके भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास में। मैंने सब कुछ उनको बताया, लेकिन उन्होंने कोई समाधान नहीं करा इसका। 90 दिन के टाइम दिया था कि 90 दिन के अंदर आप इसको पे कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्रेडिट हुआ उसमें 7 डेज का टाइम आ गया। उन्होंने बोला कि सर आपका जो MI डेट है वो आ गया है, लेकिन वो ना अलग अलग नए नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं, वो उधर से कर सकते हैं, हम इधर से नहीं कर सकते। सर जो भी मेरा व्हाट्सएप जो कॉन्टैक्ट है उसमें करीब 1600-1700 नंबर हैं, जो कि मैं कंटिन्यू इनसे मेरा फॉलोअप होता है। मॉर्निंग इवनिंग का जो भी मैसेज मैं ड्रॉप करता हूँ उनको या मुझे वो करते हैं, तो उन नंबरों पे हाई लेवल के VIP लोग भी हैं उसमें और हर तरीके के लोग हैं। आपके जैसा संपर्क है लोगों के साथ, तो उस तरह के लोग हैं जी। हाँ, तो सर उनको गंदी वीडियोस मैं चैनल पर शो नहीं कर सकता, और गंदे मैसेज मुझे जो भेजे गए हैं और लोगों को भेजे गए, लोगों के बहुत इतने कॉल आए सर, मैं खुद दुखी हो गया, फर्स्टेड हो गया बहुत ज़्यादा। कभी तो ऐसे लगता है जब कॉल आते हैं ना कि सुसाइड कर लो, रियल मैं बताऊं।